नमस्ते दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल था। मेरे पापा मम्मी की शादी की 25वीं एनिवर्सरी थी और ये मेरे मामी का लड़का है, छोटी वाली मामी का लड़का जो मेरे साथ खड़ा है। इस साल हमने डिसाइड किया कि इसे होटल में सेलिब्रेट करेंगे। सारी प्लानिंग मैंने खुद की थी, होटल बुकिंग से लेकर डेकोरेशन और केक कटिंग तक। सभी रिलेटिव्स को बुलाया गया था। जब सब इकट्ठा हुए और केक कटिंग की टाइमिंग आने वाली थी तो स्टार्टर से स्टार्ट हुआ था और सभी लोग बैठ करके खा रहे थे। और ये देखिए सभी लोग आए हुए हैं मेरी मामी की फैमिली से, मेरी बुआ जी की फैमिली से, और ये मेरे बड़े भैया हैं जो मेरी बड़ी मामी के लड़के हैं, सॉरी। और ये सभी लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो ये सब मेरी फैमिली है। हम आपको आज इस वीडियो में सभी को दिखाएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी अपनी वीडियो में नहीं दिखाया है कि हमारी फैमिली में और कौन कौन से मेंबर्स हैं। पर आज आपको इस वीडियो में दिखेगा कि हमारी फैमिली में और कौन कौन है हमारे रिलेटिव्स में। तो इस मोमेंट की फीलिंग अलग ही थी। पापा मम्मी के फेस पर भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। और ये देखिए मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। मेरी मामी की लड़की भी पीछे खड़ी है, छोटी वाली। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो बचपन की दोस्त है, मेरी 8 साल 9 साल की दोस्ती है हमारी। और मैं भी सोची कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है स्टार्ट होगा केक कटिंग और हम आपको पूरी वीडियो में दिखाने वाले हैं हमारे यहाँ का फंक्शन। तो दोस्तों हमारे यहाँ का डेकोरेशन आपको कैसा लगा जो मैंने करवाया हुआ है? तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट फील होने वाला है। तो ये देखिए मेरे मम्मी पापा खड़े हैं जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा खुशी है और इसको देख करके मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी गिफ्ट थी मेरे लिए। खुशियों का माहौल था, सभी लोग अपनों के साथ एंजॉय कर रहे थे। बहुत टाइम बाद सभी एक साथ बैठे थे, टेबल पर भी खाना भी खाए थे। मज़ा ही अलग था। ये पहली बार ऐसा लगा कि हम सभी एक फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो केक कटिंग स्टार्ट होने वाली और ये मेरी बड़ी बुआ जी है और ये मेरे बड़े फूफा जी हैं। आज मैं आपको सभी लोगों से मिलवाऊंगी इस वीडियो में कि कौन कौन मेरे क्या लगते हैं। और ये देखिए मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स खड़े हैं केक कटिंग के टाइम पर और सभी लोग बहुत खुशियों के साथ खड़े हैं। बहुत खुशी का माहौल है। तो सभी लोग मिल करके केक खिलाएंगे मम्मी पापा को। और मेरी बुआ जी मेरे पापा जी से बड़ी हैं और बड़ी बुआ जी हैं और ये बड़े फूफा जी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है इनकी भी। तो ये देखिए और उसके बाद मेरी मम्मी के मतलब पापा जी हैं जो मेरे नाना जी लगते हैं और बहुत ज़्यादा एज हो गई है, पर मैं अपने नाना जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। और ये है मेरे नाना जी। नानी जी की डेथ हो गई थी तो नाना जी अब अकेले ही केक खिलाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नाना जी भी खुश हो रहे होंगे कि मतलब मेरी लड़की की भी लड़की इतनी बड़ी हो गई है कि वो सरप्राइज़ प्लान कर सकती है। उसके बाद मेरी छोटी बुआ जी आई थी और छोटे फूफा जी आए हुए थे केक खिलाने के लिए। ये मेरी छोटी बुआ जी है और मेरे छोटे फूफा जी हैं जो कि लेखपाल थे और उनका। तो ये खुशी का माहौल देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए मेरी बुआ जी खड़ी हैं और फ़ोटो खिंचवा रही हैं। इन लोगों के शौक़ बहुत बड़े बड़े हैं। और यही मेरी दोनों मामी हैं और एक लाइब्रेरी में बैठती हैं और एक होम मतलब घर पे ही रहती हैं, वो हाउसवाइफ है। और ये मेरे मामा जी हैं छोटे वाले, बड़े वाले मामा जी नहीं आए थे। और ये दोनों मामी मेरी हैं, बड़ी वाली वो हैं ग्रीन साड़ी में और ये मेरी छोटी मामी जी हैं जो दोनों लोग साथ में खड़े हैं और बहुत खुश है क्योंकि ये जो है टाइम बहुत सालों बाद आया है जो सभी लोग साथ में खड़े हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और छोटे मामा जी भी मेरे बहुत टाइम बाद आए थे। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो कब आए थे लास्ट टाइम। तो और सभी लोगों ने गिफ्ट दिया, ये भी मुझे देखकर अच्छा लगा। अपनी अपनी तरफ से सब लोग जो भी गिफ्ट दिए और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है रंग लाई है। और ये दिन मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत ही यादगार है और हमारे लिए भी यादगार बनाना चाहते थे हम कि बहुत टाइम जो ये है, ये समय, ये पल और ये हम बहुत बाद याद भी करेंगे बहुत सालों बाद कि हाँ हमने एक टाइम गुजारा था अपनों के साथ। और ये मेरी बड़ी आंटी हैं और ये उनकी बेटी है जो कि हमारे अंकल जी की है, बड़े अंकल की छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों खड़ी हैं। और ये मेरी बड़ी आंटी हैं, अंकल नहीं आए थे। तो मेरी मम्मी की जो छोटी वाली देवरानी जी हैं वही हैं और साथ में खड़ी हैं। और ये भी बहुत खुश थी पर बाद में ये चली गई थी क्योंकि इन्हें पता नहीं कैसा फ़ील हुआ और ये चली गई। पर ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती रहती है जब फंक्शन पड़ता है। तो ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया है।
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब क्या बताऊँ मैं। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चा भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद एक एक करके हम आपको सभी लोगों से मिलवाएंगे। ये मेरे छोटे अंकल हैं और उनकी बेटी है, मतलब मेरे पापा जी 3 भाई हैं, तो इनमें से तीसरे वाले जो हैं वो यही हैं, छोटे अंकल जी। और ये मेरी छोटी सिस्टर भी खड़ी है तीसरे नंबर वाली। तो ये मेरी छोटी कज़िन है जो कि जिसका नाम जया है, और मैंने इसके साथ भी वीडियो बहुत पहले अपलोड की थी पर प्राइवेट कर दी थी। तो ये लोग भी साथ में आए हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। आप लोग भी बताइएगा कि डेकोरेशन कैसा था, क्योंकि हमेशा फैमिली के साथ जब आप एक समय गुजारते हैं और अपने रिलेटिव के साथ बैठ के खाना खाते हैं सभी लोगों के साथ एक साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। वो दिन बहुत ज़्यादा यादगार बन जाता है। आगे जब बहुत टाइम बीत जाता है और हम उस समय को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरी भाभी जी हैं जो कि मेरी एक ही भाभी हैं, मेरी बुआ जी की बहू, और मेरे भैया हैं ये बड़े वाले, इन्हीं की शादी हुई थी और मैंने इनकी वीडियो भी डाली थी, व्लॉग वीडियो डाली थी, तो इन्हीं की शादी हुई थी। और ये मेरी मतलब भाभी हैं और ननद हम हैं। तो ये देखिए दोनों लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, दोनों कपल्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैंने इनके साथ डांस की वीडियो भी डाली थी, आपने देखा होगा कि मैंने डांस की वीडियो भी अपलोड की हुई थी। तो फैमिली वही जगह जहाँ हर मुस्कान असली लगती है और हर दुख हल्का हो जाता है। प्यार और इज़्ज़त जितनी फैमिली से मिलती है उतनी दुनिया का कोई तीसरा नहीं दे सकता। तो शाम को हम होटल में थे, लेकिन फैमिली वाले थोड़ी लेट में आए थे और केक कटिंग एक रिचुअल था, पर असल में तो हम सब एक दूसरे के दिल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। पापा मम्मी की मुस्कान देखकर लगा कि आज सारी मेहनत रंग लाई है। ये पल सिर्फ एक डिनर नहीं था, ये यादों का एक ऐसा चैप्टर बन गया जो हमेशा याद रहेगा। और ये मेरी एक पूजा दीदी हैं जो गुजरात की रहने वाली हैं और यूपी में रहती हैं, हमारी बुआ जी की रेंट पे रहती हैं, तो हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए इनको मैंने इनवाइट किया था। और इन्होंने भी बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया था। मैं गिफ्ट का भी एक वीडियो ज़रूर डालूंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लोगों ने मुझे दिया है, मतलब मेरे मम्मी पापा जी को, तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये देखिए, और धीरे धीरे करते करते हमारा भी समय आ रहा है और हम आपको दिखाते हैं कि हम सब परिवार में कितने मेंबर हैं, आज आपको दिखाएंगे। और मेरी मम्मी कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पापा को तो पता नहीं, पापा तो ऑलरेडी स्मार्ट हैं बिना मेकअप के ही। और ये मेरी मामी का लड़का है जिसने केक मंगवाया था छोटा सा अपनी तरफ से कटिंग करवाने के लिए। तो होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मेरी मम्मी एक ही है अकेली, तो बुआ जी अकेली है, तो इसीलिए प्यार ज़्यादा है। तो केक कटिंग करवाया था और सही बताऊं तो ये मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा टाइम ही बचा है, क्योंकि केक कटिंग भी हो चुकी है और सभी लोगों ने केक भी खिला दिया है धीरे धीरे करते करते। और ये मेरे पापा इनके फूफा जी लगते हैं और मेरी मम्मी बुआ जी लगती हैं, इस वजह से मतलब भैया जो है बहुत ही खुश होकर के केक कटिंग करवाया गया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब बारी आती है बहनों की, और सभी बहनें खड़े होकर के केक कटिंग करवाए और मतलब खिलाए थे और यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो रही थी। उसके बाद हम चलते हैं और डिनर की तरफ, तो डिनर दिखा देते हैं। सभी रिलेटिव्स इकट्ठा हुए थे, हम सब एक ही टेबल पर बैठ कर डिनर कर रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सालों में पहली बार मैंने देखा कि एक साथ बैठे हैं, बातें भी की, हंसी मजाक हुआ। होटल का खाना तो मज़ेदार था ही, पर उससे ज़्यादा स्वाद अपनों के साथ बैठने में था। ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है। तो दोस्तों, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मेरी ज़िंदगी के सबसे खास दिनों में से एक बन गया। मुझे लगा कि असली खुशी पार्टी या डेकोरेशन में नहीं है, बल्कि अपनों के बीच बिताए गए पल में है। मैं दुआ करती हूँ कि पापा मम्मी हमेशा खुश रहें, हमेशा एक साथ रहें और उनके साथ हमेशा हम सबकी मुस्कान जुड़ी रहे। ये दिन हमेशा मेरी यादों में रहेगा और एक गोल्डन मेमोरी की तरह रहेगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज का जो पल है वो हमेशा यादगार बना रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।